अपना खूब मेहनत करो बेटा। बस मेहनत में जिस दिन कमी आ जाएगी उसी दिन बस आप डाउनवर्ड आते चले जाओगे। तो मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। डन है। एक बच्चा कह रहा है बस भगवान साथ दे दे, एग्जाम तो मैं पक्का निकाल ही दूंगा सर। देखो इसका भी अब इंटरेस्टिंग ही आंसर है। रोहन कुमार कह रहा है, कहता है भगवान साथ दे दे तो मैं एग्जाम निकाल दूं सर, सिलेबस और प्रैक्टिस बिल्कुल आपके मुताबिक मैं कर रहा हूं। देखो डियर, ध्यान रखना, भगवान तो ऑब्वियसली बात है, भगवान उन्हीं का साथ देंगे जो पहले खुद का साथ खुद तो दें। मतलब आप जब खुद की मदद खुद करना सीखोगे तभी तो भगवान मदद करेंगे। और दूसरी बात एक और डियर याद रखना, है बड़ा अच्छा टॉपिक है यार। देखो होता क्या है ना, कई बार बच्चे का एग्जाम नहीं निकलता और वो कहता है मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। अब इस किस्मत के मायने क्या है? किस्मत अच्छी नहीं थी का मतलब क्या है भाई? ध्यान से सुनना डियर, भगवान हर किसी को लाइफ में मौका जरूर देता है बेहतरीन करने का, अपनी गोल अचीव करने का। जैसे सपोज करो आप स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका दिमाग काम करता है, हाथ पैर सलामत हैं, तो बेटा भगवान ने मौका दे तो रखा है। आप में सारी क्वालिटीज भर के दे दी भगवान ने, कहता है बेटा चल मेहनत कर। फिर आप कहते हो भगवान साथ नहीं दे रहे। अरे भगवान इससे ज्यादा क्या साथ देगा? अब हम भगवान के सामने कई बार हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हे भगवान मेरा एग्जाम निकालना। तो आप खुद से सोच के देखो आप कितना नेगेटिव डिमांड कर रहे हैं भगवान से। आप ये कह रहे हैं मेरे एग्जाम निकालना, मतलब मैं नहीं पढ़ूं या मैं जैसे तैसा भी पेपर दे के आऊं, तुक्के भी मार के आऊं तो वो भी सही हो जाए, यही तो कहने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बड़ी नेगेटिव सोच है। आप भगवान से ये माने कि हे भगवान आपने मुझे लायक बनाया है, प्लीज लायक बनाए रखें, मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो, ऐसा ना हो मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊं, ऐसा ना हो मैं किसी बीमारी का शिकार हो जाऊं। अगर आप किसी बीमारी के शिकार बन जाएं या आप डिप्रेशन में चले जाएं या XYZ आपको नेगेटिव थॉट्स ही आने लग जाएं, ठीक है, तो तब सोचो क्या आप पढ़ाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो गोल या एग्जाम अचीव कर पाओगे अपना, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी एग्जाम करेक्ट करना चाहते हैं, नहीं कर पाओगे ना। तो बेटा भगवान के सामने हाथ जोड़कर आप सभी से रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक ही चीज मांगा करो, हे भगवान आपने मुझे लायक बनाया है पढ़ने के, मुझ में दिमाग भी दिया है, चीजें समझ में भी आती हैं, प्लीज यही बनाए रखें, मेहनत में कर लूंगा, मेहनत में कर लूंगा। जब ये शब्द आप बोलते हैं ना, ये शब्द जब बोलते हैं तो तब भगवान जो है खुश होते हैं। गीता में लिखा है ना, कर्म ही पूजा है। इस बात को समझो, आपको कर्म आपको ही करना है। भगवान से मांगो, ए प्रभु मुझे बस कर्म करने लायक बनाए रखना, ऐसा ना हो कि मैं उस काम के लायक ही ना रहूं तो मैं उसको करूंगा कैसे। तो कर्म ही पूजा है प्रभु, बस कर्म करने लायक मुझे बनाए रखें। ये ना हो कि मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरी सर्कमस्टांसेस, मेरी कंडीशंस मेरा साथ ही ना दे पाए कि मैं उस काम को अचीव कर पाऊं। तो इन चीजों को बस आप समझें। तो हम लोग उसका उल्टा करते हैं, हम भगवान से फाइनल रिजल्ट मांग रहे होते हैं, भगवान मेरी नौकरी लगवाना, ये गलत है। ये भगवान ये एग्जाम निकल जाए, ये भगवान बस एक बार सिलेक्शन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये सब चीजें गलत है। मांगो ये भगवान आपने लायक बनाया है, प्लीज मेरा साथ दें। बेटा कितने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, एग्जाम देने जा रहे होते हैं, उनका वॉलेट चोरी हो जाता है या बैग चोरी हो जाता है, उसी में उसका रोल नंबर था, रोल नंबर ही नहीं पहुंचता। तो ये जो किस्मत है आपकी, एक सेकंड अपना बेटा, ये जो किस्मत है आपकी, आप इनके लिए भगवान को बोले कि प्रभु मेरी सर्कमस्टांसेस ठीक रहे, बस बाकी मेरे कर्म मैं अपने आप करूंगा। और कर्म का फल भगवान ना दें ऐसा नहीं होता, ये सिंपल सा फैक्ट है। अगर आप कर्म करोगे तो आपको फल 100% मिलेगा और अच्छा ही मिलेगा। बेटा अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही तो परिणाम मिलेगा, नेगेटिव या बुरा परिणाम कैसे मिल सकता? इन बातों को अपने दिमाग में रखो। आई होप मेरी बातें आपके दिमाग में गई होंगी। अब आप अपने व्यूज भी कमेंट कर सकते हैं। बताएं समझ आई जो मैंने समझाने की कोशिश की तुम्हें?